कौन कहता है सोनबरसा बदला नहीं है, बल्कि यहाँ की युवाओं ने, खासकर बड़ी तादाद में युवाओं ने, व्यवसायियों ने और यहाँ की जो बेटियां हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने सोनबरसा को बदलने का काम किया है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में, जिला में जिस तरह से जुलूस निकलता रहा, झांकी निकलता रहा, लोग वहाँ देखने जाया करते थे। लेकिन अब यही सोनबरसा, वही सोनबरसा, अब यही सोनबरसा हो गया है जिस तरह का झांकी यहाँ निकाला गया है। नेपाल से, दूर दराज से लोग यहाँ देखने आए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं। सोनबरसा के निवासियों ने ये साबित करके बताया है कि यहाँ के लोगों में भारी भक्ति है। शिव के प्रति, तमाम देवी देवता के प्रति सोनबरसा के लोगों में भक्ति है। यहाँ व्यवसायी इलाका है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ अब यहाँ बदलता हुआ सोनबरसा है जो भगवान की भक्ति में लीन हो चुका है। यहाँ तक कि भले ही नशे का कारोबार सीमाई इलाकों में होता है, हर जगह होता है, जितना भी सीमाई इलाका है, लेकिन सोनबरसा में जो बदलाव हुआ है वो काबिल तारीफ है। लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि सोनबरसा बाजार पर जो पोखर है उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि वह पोखर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। मंदिर के निकट पोखर का काफी महत्व है। तमाम विधि, पूजा, हर कुछ वहाँ होता है। चाहते सोनबरसा के लोग तो वहाँ पुल की मांग कर सकते थे। खैर, वहाँ पुल नहीं बन सका, पोखर को भरा जा रहा है। और ये बात हम यहाँ पर इसलिए उठाए हैं क्योंकि सबसे पहले कुछ लोगों ने हमसे कहा था और हमने उस न्यूज़ को चलाया भी था, खबर भी अखबार में छपी थी, लेकिन शायद लोग जाग नहीं सके। लेकिन इस वक्त जो दृश्य है वो बहुत ही बेहतर है। सोनबरसा का जो भविष्य है वो सामने दिखलाई दे रहा है कि यहाँ के लोग अब भक्ति में भी डूबने लगे हैं। मतलब साफ है कि सोनबरसा में अच्छे लोगों की तादाद बड़ी संख्या में है। कुछ लोग हैं जो सोनबरसा को खामखा बदनाम कर देते हैं, लेकिन सोनबरसा की जो बड़ी आबादी है, जो व्यवसायी वर्ग है, जो आम वर्ग है, वो इतने भोले भाले हैं, अच्छे हैं कि अक्सर भगवान की भक्ति में डूबे होते हैं या अपना काम करते हैं, भगवान को पूजते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि अब सोनबरसा बदल रहा है। महाशिवरात्रि का मौका है, भोलेनाथ का झांकी निकला हुआ है। माँ पार्वती हैं, भोलेनाथ हैं, तमाम देवी देवताओं की यहाँ पर के रूप में जो लोग हैं, कलाकार बने हुए हैं, वो झांकी देखते ही बनता है। सीतामढ़ी का ये दृश्य नहीं है, बल्कि ये सोनबरसा का दृश्य है जो सीतामढ़ी की झांकी को जो लोग देखने जाया करते थे, निश्चित रूप से आज इस झांकी को देखने के बाद वे सीतामढ़ी जाने से पहले सोनबरसा की झांकी को देखना पसंद करेंगे। साथ ही में हम जो लगातार इस वीडियो को दिखला रहे थे, इसमें इंक्लूड किए थे रोहुआ का, वहाँ का भी झांकी निकाला गया है। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मंदिर में, भगवान शिव के लिंग का, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इनके प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वहाँ। और ये सोनबरसा का दृश्य देख रहे हैं, नृत्य। हालांकि हम आपको बता दें कि हम गाना को पूरी तरह साउंड में नहीं दिखला पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का मामला बनता है। और दूसरी बात, हम एक और सूचना देना चाहेंगे कि इस वक्त हम उस हालात से गुजर रहे हैं जैसा जिस तरह कोई नाव बनाने वाला, उसका मालिक हो और नाव बनाने वाले के सामने उसकी नाव डूब जाती है। हमारा 2 डिजिटल मीडिया पेज, जनता का पत्रकार और जनता की आवाज़ न्यूज़, फिलहाल इस वक्त हैक है और हम वहाँ असहाय हैं उस पेज पर न्यूज़ लगाने से। लेकिन हम एक नया पेज क्रिएट किए हैं, जनता का पत्रकार ही है, फिलहाल इस वक्त अंग्रेजी में है, जनता का पत्रकार बैकअप पेज है। एक छोटे से पेज से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप लोगों का साथ मिलेगा, आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से हम सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। हौसला टूटा नहीं है, मन छोटा हुआ है लेकिन हौसला टूटा नहीं है, क्योंकि हमारी पत्रकारिता जिंदगी खासकर आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय के लिए किस तरह रहा है आप सभी जानते हैं। और हमने प्रयास किया है वर्षों से, जब भी हम लिखे हैं तो हमने यही प्रयास किया है कि हमारा सोनबरसा बदले। ये महाशिवरात्रि का ये दृश्य देख करके मन गदगद हुआ कि सोनबरसा के लोगों ने सोनबरसा को बदलने का काम किया है। निश्चित रूप से सोनबरसा के युवा पीढ़ी, सोनबरसा की बेटियां, सोनबरसा की महिलाएं, सोनबरसा के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो लगातार चाहते रहे हैं कि सोनबरसा में अच्छा माहौल बने।
भगवान की पूजा से, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो या जो भी हो, सभी धर्म का जो ग्रंथ है वो यही कहता है कि अच्छा काम करो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि गलत करो। सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। और मुस्लिम भाइयों से भी कहेंगे कि आप भी आगे बढ़िए और हिंदू भाई के इस पर्व का सम्मान कीजिए, जिस तरह हम लोग या हिंदू भाई आपके पर्व का सम्मान करते हैं। मिल के रहिए, क्योंकि इंसान का जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर भगवान यही सिखलाते हैं कि सिर्फ पूजा ही नहीं, अपना अच्छा कर्म भी करो। और अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें आपको सबको करना चाहिए। मातृभूमि की पूजा करनी चाहिए, मातृभूमि को मानना चाहिए। जो सोनबरसा के लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग यही चाहते हैं कि सोनबरसा अच्छा हो, और ये दिखला दिया इन्होंने, साबित कर दिया इतना भव्य और बड़ा जुलूस निकाल करके, साबित कर दिया कि सोनबरसा के लोग कितने अच्छे हैं और चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये महज एक झांकी है, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। सोनबरसा के जो लोग हैं उन्होंने एक बेहतर तस्वीर दुनिया के सामने पेश किया है कि देखो ये वो सोनबरसा है जिसे लोग खामख्वा अपराध के लिए, तस्करी के लिए बदनाम कर देते हैं। हालांकि ये बात सही भी है कि वैसे माफियाओं का राज चलता है, लेकिन जो आम वर्ग हैं वो इस भक्ति की शक्ति से निश्चित रूप से उन ताकतों को परास्त कर देंगे जो ताकत हमें बदनाम करता है। भोलेनाथ की ताकत, भोलेनाथ की भक्ति की ताकत अगर मिल जाएगी तो निश्चित रूप से तमाम गलत शक्तियां परास्त हो जाएगी। इस वक्त सोनबरसा बदलता हुआ सोनबरसा है, यहाँ के युवाओं ने बदला है। सोनबरसा में भक्ति की भावना बह रही है और मन गदगद है कि सोनबरसा के लोगों ने इतना बेहतर और इतना बेहतर झांकी निकाला। निश्चित रूप से हर जगह के लोग देखना चाहेंगे। सीमाई इलाका है, नेपाल से भी लोग आए थे, और धीरे धीरे जब लोगों तक की बात जाएगी कि सोनबरसा में भव्य झांकी निकाला जाता है तो दूर दराज से लोग आएंगे। निश्चित रूप से सोनबरसा सीमा से सटा हुआ वो इलाका है जहां नेपाल का बहुत बड़ा इलाका यहाँ के बाज़ारों पर डिपेंड है, निर्भर है, और यहाँ के भी लोग नेपाल के सीमाई इलाके के बाज़ारों पर निर्भर हैं। आपसी रिश्तेदारी है, बहुत सारा कुछ है, दोस्ती है, और इस सब के बीच ये भक्ति की भावना है। और सब जब मिल जाता है तो निश्चित रूप से इंसानियत इसी धरती पर उतर जाता है। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।